नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आप लोग देख रहे हैं अरविंद टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज आपके पास हम लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि है आप लोग के इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि कभी आप लोग के घर में है इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपके घर में लाइट नहीं आता है, आपको बहुत परेशानी होता है, क्योंकि अंधेरा में रहने का लोगों को आदत नहीं है, अंधेरा में रह नहीं पाते हैं। या फिर गर्मी है, गर्मी में भी अगर लाइट ऑफ हो गया तो फिर पंखा नहीं चलेगा, तो गर्मी में नहीं रह पाइएगा। और एट ए टाइम आपके घर में अगर आज लाइट ख़राब हो गया तो एट ए टाइम कोई भी टेक्नीशियन, बिजली मिस्त्री अभी एट ए टाइम नहीं आ सकता है। तो फिर उस समय आपको क्या करना है, क्या हम करें कि हमारे घर का जो भी फॉल्ट है उसको हम नॉर्मली तरीके से हम अपने आप से ही खुद से ही उसको ठीक कर सकते हैं। ये सब बारे में इलेक्ट्रिकल बेसिक जानकारी बताएंगे। आप लोग को जो घर में प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है वो आप लोग को समझाएंगे। तो फिर आप लोग कृपया करके वीडियो को पूरा वॉच करें। आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि घर में अगर फॉल्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का समय ना बर्बाद करते हुए आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में मान के चलिए कि अभी लाइट कट गया है, लाइट कट गया है तो हमको सबसे पहले कहाँ चेक करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में वायरिंग किस प्रकार का है, आपके घर में क्या चीज़ लगा हुआ है। बहुत सारे नॉर्मल घरों में है जो कि इस प्रकार का चीनी मिट्टी का कटआउट लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपके घर पे भी चीनी मिट्टी का कटआउट जो मेन बोर्ड है बाहर मीटर के बाद उसमें अगर लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब इस फेज के पास में जाना है और चीनी मिट्टी का जो ये कटआउट है इसको ओपन करना है। ऐसे अगर उखाड़ के देखिएगा तो इसमें देखिए, इसमें वायर बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ये वायर ही फ्यूज का काम करता है। तो अगर आप कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर लोड ज़्यादा होता है तो ये वायर कट जाता है। तो आप लोग अगर देखिएगा ये वायर मेरा कट गया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा पतला सा वायर का टुकड़ा लेके ये दोनों ऊपर ज्वाइंट कर दीजिएगा, बस ये लाइट आपका चालू हो जाएगा। इसके लिए बस सिर्फ एक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है टेस्टर। ये जो लाइन टेस्टर है इसको आप लोग को घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है। इससे आपको और इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रिकल सामान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी के मदद से आपके घर में कोई भी ट्रबल हो रहा है, कोई भी बिजली का फॉल्ट हो रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। बस हमारे बताए गए हुए टिप्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अगर फ्यूज से प्रॉब्लम होगा तो ये वायर यहाँ से कटा हुआ दिखाई देगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये टर्मिनल तक दोनों को आपस में हम पतला सा वायर से जोड़ देंगे, तो फिर ये हमारा घर ठीक हो जाएगा। तो फिर फ्यूज कटआउट को हम इसमें लगा देंगे तो फिर मेरा फॉल्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूज की वजह से मेरा प्रॉब्लम होगा तो इसको हम लगा देंगे, तो उसके बाद में मेरा फॉल्ट ठीक हो जाएगा, तो फिर हमारे घर में लाइट जलने लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे वायरिंग की तरफ। दूसरे वायरिंग में है जो किसी के घर में फ्यूज कटआउट नहीं लगा के अगर एमसीबी से वो काम चलाते हैं, जैसे एमसीबी उनके घर में लगा हुआ है। ठीक है, तो एमसीबी अगर लगा हुआ है तो उस परिस्थिति में अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो आदमी मिसमाइंड हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, मीटर के बगल में अगर एमसीबी आपका लगा हुआ है तो बस एमसीबी के ऊपर जाके देखना है कि एमसीबी आपका ये ऊपर की तरफ ऑन है या फिर नीचे की तरफ डाउन है। अगर मान के चलिए कि 2 एमसीबी लगा हुआ है, एक ऑन है एक डाउन है, फिर भी इस परिस्थिति में भी आपके घर में लाइट नहीं आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एमसीबी जो नीचे की तरफ डाउन है इसको ऊपर की ओर ऑन कर देना है। ऊपर करते ही आपके घर में लाइट आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर में कभी भी ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फेज उड़ जाता है या फिर एमसीबी ट्रिप कर जाता है। बस उसी प्रकार से ये भी है, एक डीपी एमसीबी है, ये भी इसी प्रकार से काम करता है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये भी ट्रिप कर गया होगा, तो इसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसको हम उठा देंगे तो हमारे घर का लाइट जलने लगेगा। उसके बाद जिनके घर में प्रॉपर वायरिंग कराए हुए हैं, आप लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग कराए हुए हैं, तो उनके घर में बीच में कोई कॉमन एरिया में एक इस प्रकार का डब्बा लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। ये बॉक्स अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर फ्यूज कटआउट जो ये हम बताए चीनी मिट्टी वाला अगर बाहर लगा हुआ है तो उसको चेक कर लीजिएगा। अगर फ्यूज मेरा ठीक है तो फिर आप उसके बाद आगे बढ़िएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इस बॉक्स के पास आइएगा, इस बॉक्स को ओपन करने के लिए दिया हुआ रहता है, इसको ओपन कीजिएगा। ठीक है, सभी कंपनी का अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन से आता है, हम नॉर्मल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही एमसीबी बॉक्स होगा इसके अंदर में सारा में एमसीबी लगा हुआ रहता है, जितना भी रहेगा 8 वे रहेगा तो 8 गो एमसीबी रहेगा, 12 वे रहेगा तो 12 गो एमसीबी रहेगा। तो इसमें इसी प्रकार का एमसीबी जो है अंदर से लगा हुआ रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर बहुत सारा एमसीबी लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है, सिर्फ इसमें आपको ध्यान देना है कि एमसीबी कोई ट्रिप तो नहीं है।
ठीक है, आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है। अगर एमसीबी कोई ट्रिप है या फिर सारा ही ट्रिप है या फिर कोई एक ट्रिप है, कोई 2 ट्रिप है, तो इसको आपको ध्यान देना है। बस एमसीबी जो भी ट्रिप किया हुआ है उसको ऊपर की ओर उठा देना है। आप जैसे ही देखेंगे कि एमसीबी को हमने ऊपर उठा दिया, आपके घर का लाइट चालू हो जाएगा, आपका घर का बिजली जलने लगेगा। ठीक है, ये तो फॉल्ट आप लोग को हम बता दिए। जो कि मेन लाइन से हो, आपका घर में पूरा में बिजली नहीं आ रहा है, तब ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इसको आप फॉलो करके घर में ही अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बाई चांस आपका 6 गो रूम है, 5 रूम में लाइट आ रहा है लेकिन एक रूम में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको जो एक रूम में लाइट नहीं आ रहा है, उस रूम में बोर्ड लगा होगा। अगर इस रूम में बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के अंदर भी एक फ्यूज लगा हुआ है, जो कि छोटा फ्यूज, ये देख पा रहे हैं, बोर्ड फ्यूज इसको कहते हैं, ये लगा हुआ है। वो कभी कभी होता है कि इस बोर्ड में अगर ओवरलोड हम चला लिए या फिर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये दूसरा जगह का मेन मेरा एमसीबी ट्रिप नहीं होके या फिर फ्यूज कटआउट जो है ये ट्रिप नहीं होके ये मेरा बोर्ड का फ्यूज उड़ जाता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल तरीके से इस फ्यूज कटआउट को निकालेंगे बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको फेज को हम निकाल लिए। तो इसमें भी वो चीनी मिट्टी वाला जो फेज कटआउट है, उसी प्रकार से एक वायर इसमें जुड़ा हुआ रहता है, आपस में कनेक्शन रहता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये वाला फ्यूज का वायर हमको देखना है कि अगर ये कट गया है तो फिर इस वायर को हमको खोल कर निकाल लेना है और पतला सा वायर लेके ऊपर से और नीचे की ओर जोड़ सकते हैं। ऊपर से नीचे की टर्मिनल को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो फिर फ्यूज मेरा प्रॉपर हो जाएगा। फिर यही फ्यूज को हम बोर्ड में जैसे निकाले थे उसी प्रकार से लगा देंगे। तो फिर लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे घर में लाइट सप्लाई चालू हो गया है। ठीक है, तो यही सब कुछ फॉल्ट है, बेसिक फॉल्ट, जो कि आप लोग के घर में हो जाता है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। आप लोग वेटिंग करते रहते हैं क्योंकि टेक्नीशियन है जो जल्द आपके घर नहीं आ पा सकते हैं, क्योंकि वो तो बिजी रहते हैं, वो एट ए टाइम आपके पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपके घर में अगर कभी भी इस तरह का फॉल्ट हो, आप लोग सबसे पहले ये सब चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद अगर आपके घर में लाइट नहीं आया, तब आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको बुलवा के अपना चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने की कोशिश किए हैं। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।